प्रिय छात्र छात्राओं, आज आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 के सवाल समझाए जाएंगे, जिसमें 2.2 में पहले नंबर का सवाल कल मैं समझा चुका हूं। आज दूसरे नंबर का सवाल समझाया जाएगा, जिसमें प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला नंबर सवाल है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस ए। इसमें बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0 का मान, P1 का मान, P2 का मान ज्ञात करना है। जब हल करेंगे इसे, पहले P0 का मान रखने पर सवाल है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस ए। P y का मान 0, 0 की घाते 2 माइनस 0 प्लस 1। चूंकि y के मान में y के स्थान में 0 का मान रखेंगे, इसलिए 0 का गुणा 2 बार करेंगे 0 ही आएगा। माइनस 0 प्लस 1, 0 में 0 घटाएंगे 0 ही आएगा, उत्तर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से पहले P0 का मान रखेंगे, अब P1 का मान रखेंगे। पुनः P1 का मान रखने पर सवाल है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस ए। y का मान 1 रखेंगे, 1 की घाते 2 माइनस 1 प्लस 1। 1 का गुणा 2 बार करेंगे 1 ही आएगा। 1 ऋण 1 धन 1। चूंकि मान हमारा प्लस और माइनस का मान कट जाएगा, मान 0 आएगा, मान आएगा 1। इसी प्रकार अब P2 का मान रखेंगे। P2 का मान रखने पर सवाल है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यानी y की जगह में 2 रखेंगे। 2 की घाते 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1 करेंगे। चूंकि ये मान हमारा प्लस का है और ये भी प्लस का है, इस मान को 2 तरीके से अपन घटाकर जोड़ सकते हैं। जैसे 4 के 2 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। वैसे ही अपने भी 4 और 1 को भी जोड़ देंगे तो 4 1 5 आ जाएगा। माइनस का 2 करेंगे
मान 3 ही आएगा। ये अपन दूसरे नंबर का पहला नंबर सवाल है जिसमें P0 का मान, P1 का मान और P2 का मान रखने पर ये अपन को उत्तर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से इसी दूसरे नंबर में दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल सेकंड नंबर PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस का T की घात 3 सब पहले P0 का मान रखेंगे। इधर पे P0 का मान रखने पर यानी PT बराबर 2 धन T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T की घात 3, उसमें y का इसमें T है, इसलिए यहाँ पे मान P0 का मान रखेंगे T की जगह में, तो 2 धन T का मान है 0, 2 गुणे T का मान 0 है, 0 की घात 2 माइनस इसमें भी T का मान 0 मानेंगे तो 0 की घात 3 बराबर 2 धन 0 धन 2 गुणे 0 का गुणा 2 बार करेंगे मान 0 ही रहेगा और 0 का गुणा 3 बार करेंगे मान 0 ही रहेगा। इसलिए 2 प्लस 0 प्लस 0 का गुणा 2 के साथ में करेंगे 0 ही रहेगा माइनस 0, ये मान कट गया, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, ये इसका आंसर कहलाएगा। इसी प्रकार इसमें P1 का मान बहुपद में रखने पर बहुपद है PT बराबर 2 धन T धन 2T स्क्वायर माइनस T की घात 3, यानी कि T का मान 1 माने हैं, 2 धन 1 धन T की जगह में 1 रखेंगे, 2 गुणे T का मान 1 है, 1 की घात 2 माइनस T का मान 1 माने है 1 की घात 3 बराबर 2 धन 1 धन 2 गुणे 1 का गुणा 2 बार करेंगे 1 ही रहेगा और 1 का गुणा 3 बार करेंगे मान 1 ही रहेगा। इस मान को 2 धन 1 धन 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे मान 2 ही रहेगा माइनस का 1, ये मान हमारा प्लस का और ये मान हमारा माइनस का मान कट गया, बचेगा मान 2 धन 2 बराबर 2 दूनी 4, यही इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार से P2 का मान रखेंगे, P2 का मान रखने पर यानी बहुपद है हमारा PT बराबर 2 धन T धन 2T स्क्वायर माइनस T की घात 3, जिसमें T का मान है 2 बराबर 2 धन 2 प्लस 2 गुणे T का मान है 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3 बराबर 2 धन 2 प्लस 2 गुणे, चूंकि 2 की घात 2 है तो 2 का गुणा 2 बार करेंगे 2 दूनी 4 माइनस इसमें 2 का गुणा 3 बार करेंगे मान आएगा 8 बराबर 2 धन 2 चौको 8 माइनस 8 प्लस का मान माइनस का मान कट गया, 2 को जोड़ेंगे मान आएगा 4, यही इसका आंसर होगा। अब तीसरे नंबर के सवाल में चलेंगे, 2.2 के तीसरे नंबर में। बाकी बच्चों 2 सवाल रह गए दूसरे नंबर के, ये आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। जो भी समस्या होगी आप आकर के जब स्कूल खुले मेरे से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं चलूंगा तीसरे नंबर के सवाल में। तीसरा नंबर सवाल है
सत्यापित कीजिए कि प्रश्न नंबर 3 सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपदों की स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्यक हैं। शून्यक हैं, हल करेंगे। पहला नंबर है इसमें, पहला नंबर px बराबर 3x धन 1 3x धन 1 x बराबर -1/3। चूंकि x बराबर -1/3 का मान अपन रखेंगे, p हल करेंगे। x का मान है -1/3 बराबर 3 गुणे -1/3 प्लस 1 बराबर ये मान 3 और ये 3 हमारे कट जाएंगे, इसलिए मान बचेगा -1 प्लस 1। चूंकि ये ऋण का मान है और ये प्लस का मान है, इसलिए इसका मान 0 आएगा। तो इसमें शून्यकों में ये बताना कि दिया गया मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपदों में शून्यक है। तो इसमें लिखेंगे दिए गए व्यंजक का मान शून्यक है। दिए गए बहुपद का या दिए गए व्यंजक का शून्यक है, ऐसा लिखिए। दिए गए व्यंजक का मान शून्यक है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा नंबर सवाल है px बराबर 5x माइनस पाई 5x माइनस पाई। इधर विमान है x बराबर 4/5 x बराबर 4/5। जब हल करेंगे तो x की जगह में 4/5 अपन को रखना है। px बराबर 5x माइनस पाई, p x का मान है 4/5 बराबर 5 गुणे x की जगह में 4/5 माइनस पाई। ये पाई और ये पाई कट गया, मान आएगा 4 माइनस पाई आता है 4/5 दिए गए व्यंजक का शून्यक नहीं है। आता है 4/5 दिए गए व्यंजक का शून्यक नहीं है। क्योंकि जिसका शेष फल, जिस बहुपद का शेष फल 0 आएगा वो मान हमारा शून्यक माना जाएगा। और जिस बहुपद का शेष फल का कोई संख्या आएगी, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 4 माइनस पाई आए, यानी कि इसका शेष फल 0 नहीं आ रहा, इसलिए दिए गए व्यंजक का शून्यक नहीं है। अगला सवाल है इसी प्रकार से एक 8वां नंबर जैसे सवाल है। 8वां नंबर इसी में बाकी सवालों को इसी स्थिति में करना है। इसमें से 8वां नंबर एक और सवाल समझाया दे रहा हूं मैं। पहला दूसरा 8वां नंबर है 2x धन 1 इधर के मान x बराबर 1/2
यक्स बराबर 1/2 हल करेंगे। यहाँ पे यक्स होगा, उधर पे मान 1/2 लिखेंगे। 2x धन 1 यानी 2 गुणे यक्स का मान 1/2 धन 1, ये 2 कट गया, मान बचेगा 1 धन 1 बराबर 2। आता है दिए गए व्यंजक का मान दिए गए व्यंजक का शून्यक नहीं है, क्योंकि इसका शेषफल 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, इसलिए आता है 4/, इसलिए 2 दिए गए व्यंजक का शून्यक नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 इसी प्रश्नावली में 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हल करने से पहला नंबर में से पी एक्स बराबर यक्स धन 5, पी एक्स बराबर यक्स धन 5, इसमें शून्य ज्ञात करना है। तो इसमें जब हल करेंगे यक्स धन 5 बराबर 0, इसमें लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए 0 का प्रयोग करेंगे, इसलिए यक्स बराबर जब करेंगे तो बराबर की इधर ये प्लस का मान है, इधर पे आ जाएगा माइनस। अतः 5 दिए गए व्यंजक का, अतः 5 दिए गए व्यंजक का अभीष्ट शून्यक है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर है यक्स माइनस 5, पी एक्स बराबर यक्स माइनस 5, हल करेंगे तो यक्स माइनस 5 बराबर 0, इधर पे लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो जब यक्स बराबर करेंगे संख्या का पक्षांतर करेंगे तो बराबर की करिए दाएं पक्ष में यदि हमारा माइनस का मान है, बाएं पक्ष में तो दाएं पक्ष में आएंगे तो मान हमारा प्लस का हो जाएगा। अतः 5 दिए गए, अतः 5 दिए गए व्यंजक का अभीष्ट शून्यक है, अभीष्ट शून्यक है। इसी प्रकार से और भी सवाल हैं, जैसे तीसरा नंबर पी एक्स, तीसरा नंबर पी एक्स 2x धन 5, जब हल करेंगे तो 2x धन 5 बराबर 0, इधर पे लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो 2x बराबर ये प्लस का मान है, माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस 5/2, अतः माइनस का 5/2 दिए गए व्यंजक का अभीष्ट शून्यक है।
इसी प्रकार से चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आइए प्रश्नावली 3 में इसमें भी भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। बस इतना ही आज आप लोगों को समझाया जा रहा है। कल मैं 2.3 चालू करूंगा।